नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल की 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 3। इससे पहले 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 1 और 2 आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, एक और मैं बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी की 1000 एमसीक्यू की सीरीज उपलब्ध कराया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर इसे भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। और ये सेशन जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 51, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, किरीट या कोरोना दिखाई देता है। किरीट या कोरोना सूर्य के वर्णमंडल के बाहरी सतह पर स्थित होता है और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और यह किस रंग का होता है? वाइट रंग का होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो यह किस रंग में बदल जाता है? वाइट रंग में बदल जाता है। क्लियर? सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? कोर कहलाता है, जबकि पीला वाला भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 52, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, 1000वां भाग, 100वां भाग या सूर्य के द्रव्यमान का आधा? एसएससी 2011 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। बृहस्पति ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सूर्य से 5वां ग्रह है और यह एक गैसीय पिंड के रूप में पाया जाता है और इसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान के 1000वें भाग के बराबर होता है। इसे रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 95। और चंद्रमा और शुक्र के बाद यह तीसरा सर्वाधिक चमकीला पिंड माना जाता है। क्लियर? बुध ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। शुक्र ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सूर्य से दूसरे क्रम पर स्थित है और शुक्र ग्रह जो है सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% तक होती है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भैगनी ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बात कर ले जाए तो हमारा प्यारा ग्रह है। इस पर 71% आपको पानी देखने को मिलता है और 29% भाग पर यहाँ पर स्थल देखने को मिलता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्लियर? मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं, तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह है जो परीक्षा में बार बार
पूछे जाते हैं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह का नंबर आता है और बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है। इसके बाद शनि ग्रह बृहस्पति के साथ के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और शनि ग्रह पर क्या पाया जाता है? वलय पाए जाते हैं। अरुण की बात कर लेते हैं, यूरेनस की बात कर लेते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर पर आता है। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें नंबर पर आता है। ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 53। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस और फोबोस यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किसके उपग्रह है? मंगल ग्रह के उपग्रह है। और बता चुका हूँ मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बुध ग्रह की बात कर लिया जाए तो सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है, सूर्य से सबसे निकटतम है और यह परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। और बुध का घनत्व कितना है? 5.427। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का आंसर कीजिए दोस्तों। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन माने जाते हैं? एसएससी 2014 में यह सवाल पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसके अनुसार दोस्तों महाद्वीप जो है एक ही भूखंड के भाग थे जिसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। 225 मिलियन पूर्व जो है पेंजिया एक ही भाग में जुड़ा हुआ था। 150 मिलियन वर्ष पूर्व जो है पेंजिया के विभाजन 2 भागों में हो जाता है। उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लगभग 150 मिलियन ईयर एगो यानी पहले लॉरेशिया का भी विभाजन होता है और गोंडवाना का भी विभाजन हो जाता है। जब लॉरेशिया का विभाजन होता है दोस्तों तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। और जब गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है तो इसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। दोस्तों याद रखिएगा भारत जो है यदि आपसे पूछ लिया जाए किसका भाग था तो गोंडवाना लैंड का भाग था। और गोंडवाना लैंड किसका भाग था? अफ्रीका का भाग था। क्लियर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नदी के द्वारा भी आकार की घाटी बनाई जाती है। भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होती है और नदी जब युवा अवस्था में होती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। इनका निर्माण जो है नदियों के अपरदन क्रिया द्वारा होता है। इनकी आकृति किस तरह होती है? भी शेप में होती है। यही कारण से भी आकार की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। यहाँ पर 25 प्रश्नों को बहुत कम समय में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आंसर इज द आल्प्स।
वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत के ही मोड़दार पर्वत और फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। बनता कैसे है? जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर आती है तो बीच वाले अवसाद जब उठ जाते हैं तो इसी से क्या बनता है? वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। विश्व में वलित पर्वत कौन कौन है? हिमालय। हिमालय आपको देखने को मिलता है भारत में, यूराल यूरोप में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा रॉकी पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेस, ये सभी जो है नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत में कौन सा पर्वत जो है सबसे पुरानी वलित पर्वत है, तो याद रखिएगा अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी वलित पर्वत है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 57। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट किया जाता है सवाल। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। इसे ज्वालावृत, अग्निवृत या अग्निवलय भी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? एस बेनियाफ। कब की थी? 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? किस महासागर में स्थित है? एसएससी 2014 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सुंडा ट्रेंच किस महासागर में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हिंद महासागर में है। सुंडा गर्त को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन है? जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दक्षिण चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर माना जाता है। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित है, चीन के दक्षिण में स्थित है और यह दक्षिण चीन सागर जो है प्रशांत महासागर का भाग है। दक्षिण चीन सागर की बात कर ले जाए तो ये 5 महासागर के बाद विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र माना जाता है। दक्षिणी चीन सागर के पूर्व में आपको फिलीपींस, पश्चिम में वियतनाम, उत्तर में चीन और दक्षिण में मलेशिया देश देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है दोस्तों? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? आंसर कीजिएगा फटाफट। क्यों नहीं बरसते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर कम आर्द्रता वाले बादल होते हैं, यही कारण है कि बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर इसलिए नहीं बरसते हैं क्योंकि उनमें आर्द्रता कम होती है। जिसमें आर्द्रता होती है दोस्तों वे बादल वर्षा करती है और जिसमें आर्द्रता नहीं होते हैं वे बादल वर्षा नहीं करती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट दोस्तों। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या उपर्युक्त सभी? आंसर इज द ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आकार के होते हैं चक्रवात। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चक्रवात क्या होते हैं दोस्तों? निम्न दाब के वायु केंद्र होते हैं,
केंद्र में निम्न दाब होता है और हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चला करती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे होती है? एंटी क्लॉक वाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में इसकी दिशा होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 62 क्या कहता है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से हवा चलती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। और सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन डी, पैम्पेरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैम्पेरो कहा जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में जो हवाएं चलती है उसे क्या कहा जाता है? पैम्पेरो कहा जाता है। आइए विश्व में हवाओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो चिन्हुक आपको देखने को मिलता है कनाडा में, पैम्पेरो दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलता है, बुरान और काराबुरान एशिया में आपको देखने को मिलता है, बोरा, मिस्ट्रल, फोन ये आपको देखने को मिलता है यूरोप में, जबकि सिरोको, खमशिन, हबू ये चलती है अफ्रीका में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कीजिए दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वेल्ड। वेल्ड अफ्रीका की घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स और अर्जेंटीना की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? कैंपोज कहा जाता है। कैंपोज कहा जाता है। और लानोज किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? लानोज कहा जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड, अर्जेंटीना पंपास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोज कहा जाता है, जबकि लानोज वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। 65 मोंटाना वन कहाँ पर पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वतमाला की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। मोंटाना एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलान पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 66 निम्नलिखित में कौन सा नया जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा शहर जो है जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यावाता जो है जापान की पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। यावाता किस प्रांत में स्थित है? कोयोटो प्रांत में स्थित है। किस देश में है? जापान में है। और यावाता शहर किस तरह दिखता है दोस्तों? इस तरह आपको देखने को मिलता है यावाता शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है, इसके बाद भारत में, उसके बाद चीन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश, भारत और चीन।
बांग्लादेश, भारत और चीन। 68 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, श्रीलंका। चाय की बात कर लिया जाए दोस्तों तो चाय उत्पादन में पहले भारत जो है प्रथम स्थान पर था, लेकिन इसका स्थान अब कौन ले लिया है? चीन। चीन अब उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? श्रीलंका। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पर उष्ण और शीत धाराएं मिलती है वहाँ पर मछलियों का उत्पादन अधिक किया जाता है। जहाँ पर उष्ण तथा शीत जलधाराएं मिलती है दोस्तों, वहाँ पर मछलियों का सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब शीत धारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर ज़ूप्लैंक्टन एक जीव है, उसका निर्माण होता है जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है। यही कारण है कि इन जगहों पर, ऐसे जगहों पर मछली पालन ज़्यादा किया जाता है। और ग्रैंड बैंक ऐसा स्थान है जहाँ पर मछली पालन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ लेब्राडोर धारा जो कि ठंडी जलधारा है और गल्फ जलधारा जो कि गर्म जलधारा है मिलती है। यही कारण है कि यहाँ ज़ूप्लैंक्टन ज़्यादा बनता है और यहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती है। 70 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? तो नाइजीरिया के मूल निवासी कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हौसा नाइजीरिया के मूल निवासी है। होपी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो होपी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्य एरिज़ोना के मूल निवासी है। जूनी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? न्यू मैक्सिको, जो कि अमेरिका का एक प्रांत है। कोलोराडो नदी की एक सहायक नदी है जूनी नदी, उसके किनारे जूनी जनजाति पाई जाती है। चुक्सी साइबेरिया की जनजाति होती है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 71। दोस्तों फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आपको बताना है कि ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था। तो ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, क्रिस्टीना ओस्लो का प्राचीन नाम था। ओस्लो की बात कर ले जाए तो नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है। नॉर्वे स्वीडन के ऊपर आपको दिखाई देता है। इसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो। 72 बेहतरीन सवाल है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व द्वीप कौन है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या सेलिविज? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जावा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है सेलेविज, बोर्नियो। बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सही कथन है। बी, इस रेल मार्ग की लंबाई 9,332 किलोमीटर, ये भी कथन यहाँ पर सही है। यह रेल मार्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है, जो कि बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। यह कहां से कहां तक जाता है? मॉस्को में स्थित लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक यह जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, जेपीएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए फटाफट। ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर पतन कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। किस सागर के तट पर है? अरब सागर के तट पर स्थित है। इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा हो। स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 घंटे लगते हैं। स्वेज नहर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है और यह कृत्रिम नहर है, ठीक है, यानी मानव द्वारा बनाया गया नहर है, ठीक है। किसे विभाजित करता है? एशिया और अफ्रीका को यह विभाजित करता है, लेकिन लाल सागर और भूमध्य सागर को यह कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इस नहर पे पोर्ट सईद, अलेक्जेंड्रिया और बेंगाजी आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, 1000 MCQ की सीरीज नंबर 3 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।